मैं डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बता रही थी। 1 मिनट एक पूरा 1-2 मिनट में लोग ज्वाइन कर लें प्लस के बाद। मिस 12 बजे मार्केटिंग की क्लास भी है। अच्छा बेटी, बस ये अभी फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग ने तो बोला था कि थर्सडे को आप लोग का मतलब नहीं होता। मिस वो सर की क्लास रह गई थी तो सर ने कहा था कि थर्सडे को 12 बजे क्लास लूंगा। कौन सी क्लास है? प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सर मुदस्सिर की। सर मुदस्सिर पढ़ा रहे हैं इसके बाद। हाँ बस 12 बजे 1-2 मिनट बस ऊपर होंगे। हो जाएगा 12 बजे तक फ्री इंशाल्लाह आप लोग, क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है ना। आप लोग बस इंशाल्लाह हो जाएगा। आप ऐसे मुझे पहले बता देते ना तो मैं 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे तो दिमाग में यही था ना कि आज का फ्री स्लॉट होता है। इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि 11:30 तो हो रहा है और 40 मिनट की क्लास होती है, तो सिर्फ 10 मिनट ही ऊपर होंगे, तो वो एडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सब बच्चे आ गए। हम डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। एक दफा मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ कल। हम डिसिप्लिनरी एक्शन को जो है ना करेक्टिव एक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल लेट हो रहा है, ठीक है, रोज लेट हो रहा है, आपने पहले दिन तो समझाया और उसका एक्सक्यूज भी सुन लिया। जैसे जैसे कि मैं आप सिंपल से देख लें, आप तो कहीं पे भी मत जाए, जैसे क्लास में मैं पहले बोलती हूँ बता दें मुझे, कोई पार्टिसिपेट कर लें, इस तरह से कन्विंस करती हूँ। फिर जब नहीं करते तो फिर इस तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन लेती हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग करके, या क्या नाम है, क्या नाम है, ऐसे तो इसे हम डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं। क्यों करती हूँ मैं ऐसा? इसलिए कि करेक्टिव हो जाए, ठीक है। यानी आप लोग के बिहेवियर को करेक्टिव करने के लिए कि आप ये एटीट्यूड छोड़ दें। शायद अगर ये मैं आपको छोटी लाइट से पनिशमेंट दे रही हूँ, इससे आप लोग जो है ना, क्या नाम है, सुधर जाएं और क्या नाम है, मतलब ठीक हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय लेट हो रहा है, हमेशा लेट हो रहा है, तो एक दिन एक्सक्यूज सुनेगी, 2 दिन सुनेगी, पर अगर बिहेवियर बन गया है ना, तो वो क्या करेगी, वो ये बोल देगी कि आपके 3 लेट पे जो है ना, हम आपके जो है ना 10% सैलरी डिडक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी एक्शन। अभी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो फिर अगर एम्प्लॉय, क्या नाम है, जाहिर सी बात है सैलरी घटेगी, तो फिर एम्प्लॉय जो है ना फौरन से अपने सही टाइम पे आए, फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो मैंने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है ना, कौन से अच्छा। तो ये हमारे पास डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर इफ द प्रॉब्लम अराइज, यानी कि अगर किसी पे भी जो है ना, क्या नाम है, पास्ट में जो रिकॉर्ड है उसमें कोई ऐसी चीजें निकल आती हैं, क्या नाम है, कोई ऑफेंस, क्रिमिनल या कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट निकल आता है, तो पहले तो आप उसको बता दो अपने सुपरवाइजर को कि इस तरह से ये इसके प्रोफाइल में ये चीज़ निकली है। जिनको बताना ज़रूरी है। बट इफ़ कुछ इश्यूज निकल आते हैं कि जहाँ आपको लगता है कि नहीं नहीं, अब हमें एक्शन लेना चाहिए, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किसी भी इंडिविजुअल, तो अगर वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं उन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ जहाँ पर काम फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके,
होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को लोग ही ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकली वो लोग कनेक्टेड होते हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीज़ों को, पर कहीं कहीं पे वो लोग इस तरह से नहीं इंकरेज करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो वो क्या करेगी, अगर वो देख रही है कि इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो इमीडिएटली एक्शन लेगी यानी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, बेसिक टेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टेस्टिंग के, जिसमें फर्स्ट जो है ना हमारे पास रिलायबिलिटी है एंड टेस्ट वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? हम अगर कोई बोलते हैं कि ये बंदा रिलायबल है, हम क्यों बोलते हैं रिलायबल? जिस इंसान में कंसिस्टेंसी होती है ना, जिसके बिहेवियर में एंड वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ वर्किंग में, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलायबल, ठीक है। यानी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता वो इंसान, आपको पता है कि ये इसका बिहेवियर है, ये इस तरह से बात करता है, ये इसका तरीका है, अगर ये एक बात इस तरह से बोल देता है, ठीक है, तो ये वो काम करता है या फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि कोई किसी को कोई रिकमेंड करता है, किस तरह से बोलते हैं, नहीं नहीं रिलायबल बनता है, ठीक है, आप काम करवा के देखिए इंशाल्लाह कर देगा, इस तरह से बोलते हैं ना हम हमेशा। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज सारा गेम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉय का क्या होता है, एम्प्लॉय इटसेल्फ उनकी जो एक फिजिकल एबिलिटीज होती है, उसके अलावा मेंटल होती है और एक बिहेवियर भी होती है। तो आपकी जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि आप में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि लिखा हुआ है द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम पर्सन व्हेन रीटेस्टेड विद द आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट टेस्ट आर द टेस्ट रिजल्ट स्टेबल ओवर द टाइम, ठीक है। एक ही टेस्ट को वो बार-बार लेके उसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये बंदे की अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है, यानी कि कितना इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी स्कोर्स में आ रहा है। पहले टेस्ट में इसने ये स्कोर किया, फिर दोबारा कंडक्ट किया, फिर इसने दोबारा ये स्कोर किया, फिर दोबारा कंडक्ट किया, फिर कंसिस्टेंसी क्या है, क्या डिफरेंस कितना है, यानी इसकी वेरिएशन कितनी हो सकती है, यानी कितना ये बंदा अनप्रेडिक्टेबल है, कितनी वेरिएशन आ सकती है अगर हम इसको हायर करते हैं, ठीक है। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, तो इसमें कितना परसेंट वेरिएशन आ सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन हाई या लो कितना परसेंट हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा उतरेगा या कम। तो ये जो है ना ये बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज आपका जो एटीट्यूड होता है वही आपके आपको सक्सेस देता है आपके काम में, ठीक है। आपकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज भी कितनी है, बट आपका देखिए हमारा जो माइंड है वही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हम जैसे सोच रहे होते हैं और जैसे हमारा माइंड थिंक कर रहा है, थिंकिंग प्रोसेस कर रहा है, तो हमारी बॉडी और हमारा बिहेवियर उसी डायरेक्शन में काम करता है, बिकॉज हमारा माइंड कंट्रोल करता है हर चीज़ को। तभी हम बोलते हैं कि माइंड जो है ना हमारा सुपर पावर होता है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ऑर्गन है वो हमारा माइंड है, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें ये भी बोला जाता है कि तुम बेग कुछ भी हो सकता है, फिर इसके लिए एफर्ट्स करो इंशाल्लाह हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ये ऐसे कोर्स इसलिए कोर्स किए जाते हैं, जैसे आपकी थिंकिंग, इफ यू थिंक कि आप इंटेलिजेंट हैं तो यू आर, ठीक है, आप चीज़ों पे हार्ड एफर्ट करेंगे और चीज़ें होंगी, बट इफ यू थिंक कि आप बड़े अनलकी हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो वाकई में कुछ नहीं हो सकता। पहले तो इंसान अपनी सोच बदले, ठीक है। तो रिलायबिलिटी है कि स्कोर्स जो किन चीज़ों की स्कोर्स की बात कर रहे हैं, जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। अच्छा, आपने देखे होंगे कि जैसे आर्मी में स्पेशली होता है, वैसे मुझे और भी और जगहों पे भी होता होगा, मुझे शायद नहीं पता हो, और मैं आर्मी की आपसे एग्जांपल शेयर कर लेती हूँ।
जो आर्मी होता है उसमें पहले आपके पास रिटन टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उसके बाद वो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं। और ये क्या नाम है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, यही देख रहे होते हैं कि ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट होगा। मतलब जाहिर सी बात है, उनको ऑर्डर्स देने होते हैं जो छोटे पोस्ट पे होते हैं, ये जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं उनको ऑर्डर्स देने होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। तो वो चेक बड़ी पोस्ट के लिए वो लोग लीडरशिप स्किल्स चेक कर रहे होते हैं इंडिविजुअल के, कि ये लीडरशिप स्किल्स इसमें है या नहीं है। और इसके डिसीजन पावर्स भी चेक कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज इफ यू आर एंगेज्ड इन एनी ऑपरेशन, ठीक है, अगर आप आर्मी के सेटअप में कहीं पे भी किसी भी ऑपरेशन में एंगेज हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले मीटिंग बिताएं और फिर इसके बाद आप लोगों के ओपिनियन लें और फिर डिसीजन। वहाँ पर क्योंकि आपका एनिमी आपके सामने है, यहाँ आप किसी भी ऐसे इमरजेंसी या किसी भी क्राइसिस में है, तो आपको क्विक डिसीजन लेना होता है विदाउट टाइम। तो वो जो क्विक डिसीजन होना चाहिए वो वाइज होना चाहिए, डिसास्टर्स नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द, ये भी हर किसी की एबिलिटी नहीं होती है। बहुत से लोग जो है ना, कोई भी ऐसा इवेंट आता है, क्राइसिस आता है, पैनिक में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, और डिसीजन तो बहुत दूर की बात है, उनको खुद ही कुछ हो जाता है। तो ये स्किल भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उस टाइम क्या स्किल्स आपके पास ये है, डिसीजन मेकिंग के स्किल्स हैं, आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, आप डायरेक्शन दे सकते हैं, या फिर आप लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप कितना क्विक डिसीजन लेते हैं, और आपके डिसीजंस कितने करेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है। पर अगर इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हायरिंग फॉर लो पोस्ट के, किसी लोअर पोस्ट के लिए हायरिंग कर रही है, तो उसमें फिर वो ये देखता है, वो देखना होता है कि इंडिविजुअल कितना ऑर्डर लिसन कर सकता है, यानी कि कितना ऑबिडिएंट है और कितना ऑर्डर्स को ओबे करता है, ठीक है। क्योंकि जो भी सोल्जर्स होते हैं या जो भी लो पोस्ट पीपल होते हैं आर्मी में, दे कांट से नो, उनको हर चीज़ में यस सर ऐसे करके जवाब देना। तो उसमें ना ऑबिडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई लीडरशिप वाला बंदा है, वो कभी भी ना इस तरह से नहीं कर सकता, उसकी पर्सनालिटी इस तरह से नहीं होती, सर्विंग टाइप नहीं बन सकते वो लोग। तो ये एक पर्सनालिटी होती है ना, तो उसको टेस्ट करना आता है। तो अपेरेंटली तो जॉब लेने के लिए कैनेडियन बोल रहा होता है कि नहीं, आप जैसे होगा मैं वैसे करूँगा, पर एक सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली उसका एक अपना पर्सनालिटी होती है, ट्रेड्स होते हैं, उसको भी जानने के लिए ऐसे बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं कि ये मुँह से तो ऐसा बोल रहा है, पर रियल में ये कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही मुँह से बोल देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बट अंदर से हम उसको इस तरह से नहीं परसीव कर रहे होते, हम वैसे नहीं होते हैं। हमारे सर्कमस्टेंसेस या हमारे सिचुएशन ऐसा होता है कि हम मजबूर होते हैं कि अब हमें ये जॉब चाहिए या हमें ये काम करना है, तब ये करना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सही हायरिंग करनी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, रियल पर्सनालिटी ट्रेट को जो है ना आइडेंटिफाई करके हायरिंग करती है। तो उसकी जो है ना एरर्स को कम करने के लिए जो है ना, टेस्ट में दो चीज़ें होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, स्कोर्स की, यानी जैसे अगर इससे पहले जो स्कोर्स थे तो उसमें कंसिस्टेंसी और बार बार चेंज ना हो। अगर बार बार चेंज हो रहा है, या तो इंडिविजुअल में प्रॉब्लम है, या टेस्ट लेने का तरीका ठीक नहीं है, या कुछ ये टेस्ट वैलिडिटी, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए टेस्ट में, ठीक है, इंटरव्यू में, एंड सो ऑन मेजर व्हाट इट परपोर्ट टू मेजर और फुलफिल द फंक्शन इट वाज डिजाइन टू फुल, ठीक है। यानी कि भाई जिसके लिए उसको हायरिंग किया है वो उस पर्पस को फुलफिल कर सके, उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर सके। Does the test actually measure what we need for it to measure, ठीक है, यानी टेस्ट उसको मेजर कर सके जो हमें मेजर करवाना है, ठीक है। ये नहीं कि बस ऐसे ही यूजलेस से टेस्ट ले लिया या फिर कोई अनएफिशिएंट सा, यानी कि टेस्ट की जो है ना वैलिडिटी होनी चाहिए, और जो हमें रिजल्ट चाहिए उस तरह से होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सैंपल पिक्चर कार्ड फ्रॉम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। अब ये एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस पिक्चर।
क्लास में जितने भी इंडिविजुअल हैं सब मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन का वन बाय वन बता दीजिए। हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग जवाब तो दें। तो जैद आप बताएं, क्या आपको समझ आ रहा है इस पिक्चर को देख के? बेटी सब लोग खामोश क्यों है, प्लीज बताएं। आपको इस जैसे पिक्चर को देख के कुछ तो लग रहा होगा। जैद, अच्छा हामिद आप बता रहे हैं, बताएं। आई थिंक मेरे ख्याल से एक खूबसूरत लड़की और के पीछे एक बूढ़ी औरत है जो घूर घूर के देख रही है। मेरे ख्याल से यही है। लड़की लग रही है तुम्हें? यस मिस, औरत नहीं है। आई थिंक लड़का है क्या? आप जी मिस देखें, लड़की लग रही है। लड़की लड़की लग लग रही रही है। है। यस मैम, लड़की है। बस थोड़ी सी दाढ़ी होती ना तो फिर मसला नहीं था। यस मिस, लड़की अरे है। ये ये पीछे अंग्रेज बूढ़ी लड़के औरत है। ऐसे ही होते हैं, उन क्लीन शेव्ड है आप। यस आप मैम, ये लड़का है। मुझे क्या बता, आप लोग को लड़की लग रही है। अच्छा लड़की को यस मैम, लड़की और पीछे एक बूढ़ी औरत है जो कि जो घूर उसे, घूर के देख। यस मैम। आपको लग रहा है कि वो उस लड़की को देख रही है या वो आपकी तरफ देख रही है? आप मुझे ये हमारी बताएं। तरफ देख, मेरी तरफ देख रही है। आपकी तरफ देख रही है। तो यस मैम। क्या कंक्लूड किया आपको इस पिक्चर को देख के? क्या क्या आपको क्या लग रहा है? मैम, मेरे ख्याल से ये घूर घूर के देख रही है बूढ़ी औरत। किसको? मासूमाना नहीं है हमें। अच्छा, और ये जो दूसरा लड़का है वो? ये ये मासूमाना, ये आपको लग रहा है लड़के हैं। मेरे ख्याल से ये लड़की मासूमाना तौर पर देख रही है। वो किसको देख रही है? मैम हमें नहीं देख रही, पता नहीं किसे देख रही, वैसे हमें नहीं दिख अच्छा आपको नहीं दिख रही है। हामिद रही। आपने यस मैम। इसको बोला कि जो बूढ़ी औरत है वो यानी तुमको देख रही है, ठीक है। यस मैम। और जो ये दूसरा लड़का है वो कहीं और इनोसेंट वे में कहीं और देख रहा है। यस मैम। और कोई मुझे बताए क्या लग रहा है इस पिक्चर को देखने के बाद? थैंक यू हामिद, बहुत ज्यादा। मिस ये लड़का है, लड़की नहीं लग रही, लड़का लग रहा है। और ये बूढ़ी औरत जो है वो उसको देखने के बजाय हमें देख रही ठीक है है। हमारी तरफ उसकी। और उसका फोकस कहीं और है, जो लड़का है। अच्छा, यही समझ आ रहा है। बस यही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा। तस्वीर को देख के मैम ज्यादा समझ नहीं आ रहा। अच्छा, और कोई बताएगा मुझे? इतने सारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी एक एक करके बता दें। प्लीज आप बता दें। रुबैल कादिर आप बता दें। बेटे इतने सारे बच्चे हैं, जल्दी, इतना अच्छा फनी सा तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, पिक्चर को देख के बताने। अगर मैं किसी बच्चे से ही पूछती ना तो वो भी कुछ कुछ बता देता, मतलब
मैं बता देती। इस पिक्चर में तो यही लग रहा है ना कि एक बूढ़ी औरत एक साइड देख रही है और जो लड़का है वो दूसरी साइड देख रहा है। बस इसके अलावा इसके तो और अलावा कुछ और कुछ नहीं समझ आ रहा। जरा नो मैम। सोचिए और भी थोड़ा सा इसको समझ आ रहा है और से देखें। हसन आप बताएं। स्टोरी बतानी है इसके पीछे। हाँ ये क्या मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, स्टोरी मिस ऐसी है कि ये बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रिश्ता देखने के लिए आई है अपने बेटे का, और जो जिस लड़की को देख रहे हैं वो मुस्कुरा रही है, और उस मुस्कुराती लड़की को देखकर उसकी जो बूढ़ी अम्मी है वो हंस रही हैं। ये मेरी स्टोरी है। ये रिश्ता देखने आए हैं और दुल्हन जो लड़की है वो लड़के को देखकर मुस्कुरा रही है, और उसके पीछे लड़के की अम्मी देखकर उस दुल्हन को मुस्कुरा रही है। मुझे इनकी शक्ल पे मुस्कुराहट तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वो हंस रही है ना, बूढ़ी आंटी हंस रही हाँ बूढ़ी पर लड़का तो नहीं हंस रहा। है। लड़का नहीं देख रहा ना उसकी तरफ। अच्छा लड़का नहीं और वो दुल्हन कहाँ बैठी हुई है भाई? दुल्हन तो कहीं भी नहीं है। दुल्हन उस तरफ बैठी है जिस तरफ बूढ़ी आंटी देख रही है। अच्छा दुल्हन इस तरफ है। चलो सही है, आई एक्सेप्ट। चलो कुछ नया तो बताया, बाकी सब बच्चे तो एक जैसे ही बताएंगे। थैंक यू सो मच। और कोई बताया मुझे? हाँ और कोई बताया प्लीज। राशिदा, रशीदा ना, रशीदा है या राशिदा? आप भी बताएं। एंड शुमाइला यूनस आप बताएं। अच्छा ठीक है, आप लोग और मेरे ख्याल से कोई बताना नहीं चाह रहा है। थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने बताया। मैंने बहुत इंजॉय किया, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स बताए आप लोगों ने। आप लोग जो है ना अम, ये जो आप लोग का असाइनमेंट है कि सबको जो है ना अपनी वर्डिंग में लिखना है कि what do you interpret this picture, नहीं how do you interpret this picture, यानी कि ये पिक्चर देखनी है और इसको वर्डिंग में लिखना है कि क्या आपको इस पिक्चर को देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है। इंटरप्रिटेशन देनी है, ठीक है आप लोग को एक ये जो पैराग्राफ में फ्रंट दीजिएगा। हाँ जी बोले। ये जो फ्रंट पे जो है ना, ये लड़की वुमेन है या ये मेल है? ये तो आपको बताना है ना, मुझे कैसे बताना? फीमेल लग रही है। आप बताएंगे। आई थिंक ये फीमेल है, और पीछे भी जो ना वो ओल्ड, ये दोनों वुमेन ही है। वुमेन लग रही है आपको? हाँ वुमेन लग रही है मुझे। अच्छा, ये आगे जो वुमेन बैठी हुई है और पीछे जो उसकी ओल्ड वुमेन है ना, आई थिंक वो कुछ सोच रही है। एग्जैक्टली ये मैं चाह रही थी कि कोई तो ये बोले कि कुछ सोच रही है। उसका हाथ तो कोई देखे कि किस तरह उसने अपने चिन पकड़ के बैठी हुई है, तो ये ये ना वाला इसका हाथ पोजीशन। चिन पर है। जी मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि इसका हाथ चिन पर है, और जब हम चिन पर ऐसे करके बैठे होते हैं तो आई थिंक हम कुछ सोच रहे होते हैं। ये हाँ सोच रही है कुछ। कुछ सोच रही है, कुछ देख के कुछ सोच रही है। ठीक है और इसके अलावा बस अभी तक तो यही लग रहा है, बट मैं अभी भी कंफ्यूज कि ये वुमेन है कि मेल है। आपको अपना परसेप्शन बताना है। ये यही तो चीजें हैं कि आपकी हम साइकोलॉजी साइकोलॉजी इसी तरह तो टेस्ट की जाती है, इसी तरह तो अच्छा, तो देखा फिर जाता है अगर कि अगर ये माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये पीछे वाली जो ओल्ड वुमेन है, अगर वो कुछ सोच रही है ना, तो इट मीन्स कि ये जो फ्रंट पे खड़ी हुई है ना, ये भी एक वुमेन है। क्यों वुमेन मेल के साथ नहीं खड़ी हो सकती?
मैंने कहा अगर ये कोई मतलब आपने जो अभी ये बोल रही है ना कि अगर पीछे वाली वुमेन है तो ये आगे वाली भी वुमेन होगी, तो ये तो कोई मतलब इस तरह से है नहीं बात। मेल हो सकता है अपने बेटे को लेके आई हुई हो। आप क्या सोचिए, आप अपना बताएं। नहीं मैम, देखिए अगर है ना कोई स्टोरी बनानी है ना इस पर, तो स्टोरी ये बन सकती है कि ये जो फ्रंट वाली वुमेन है ना, और ये जो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, इस ओल्ड वुमेन ने पहले फ्रंट वाली वुमेन को देखा, उसके बाद ये सोच रही है कि ये मतलब कि पहले के जमाने में मैं भी ऐसे ही, मतलब कि जैसे ये वो थोड़ी ओल्ड दिख रही है ना, तो वो अपना जमाना सोच रही होगी या अपना पास्ट सोच रही होगी, ऐसा कोई सीन है। सही। नाम क्या है? ऐश्वर्या? ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या बता रही है। जी मैम, ऐश्वर्या। अच्छा, ऐश्वर्या, अच्छा बताया आपने मुझे। और कोई बताएगा? मैं आए। जी बताएं। मैम जहाँ तक मुझे लगता है ये एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी के ऊपर बता रहा है कि हम देखते हैं कि कोई खूबसूरत सी लड़का या लड़की कोई भी, वो अगर खूबसूरत हो तो हम यही हमेशा सोचेंगे कि वो अच्छा सोच सकता है, लेकिन इस पिक्चर से ये दिखा रहा है कि खूबसूरती के ऊपर बात नहीं है, उनकी सोच के ऊपर बात है कि अगर वो जितने भी खूबसूरत हों, अगर उनकी सोच अच्छी नहीं है तो वो ऐसे ही होंगे, कि भले वो कितना भी अपने आप को अच्छा दिखा दे, लेकिन अगर उनकी सोच गंदी है तो वो गलत ही और बुरा ही सोचेंगे। नहीं तो आप इसकी स्टोरी बताएं ना, आपको इस पिक्चर को देख के क्या स्टोरी माइंड में आती है? मैम मुझे यही स्टोरी लग रही है कि ऐसा है कि जिनमें शायद ये कहीं इम्पोर्टेंट जगह पे बैठे हुए हैं और सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक गुड लुकिंग पर्सन है, तो वो अच्छा ही सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो अच्छे लोग बज़ाहिर दिखने के लिए हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच अच्छी नहीं हो सकती। तो ये तस्वीर वही दिखा रही है कि भले जितने भी अच्छे हो जाए, लेकिन जो वो बात कर रही होंगी, जो वो सोच रही होंगी, वो हमेशा अच्छा नहीं होगी, जिस कंपेयर टू जो पीपल के पर्सपेक्टिव होंगे। हाँ जी। चलो, आपका नाम क्या है? उजैर खान। अच्छा, उजैर खान। आपको मैं कब से बोल रही थी, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, अभी आपने बताया। एक्चुअली मैं कब से सोच रहा था कि मैं ये बताऊं या नहीं बताऊं, इसमें भी राइट में भी रॉन्ग है। बेटे तो अगर गलत भी आप होते हैं तो मैं आपको डांटूंगी थोड़ी, पर मुझे तो ये अच्छा लगेगा ना कि आप है मैम। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलो, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ये बाकी कोई, वेलकम। हाँ बाकी कोई बताना चाह रहा है या बस मैं आगे मूव ऑन हो जाऊँ? मिस, जो अभी आपने असाइनमेंट दिया है ये करना है अब फिर दोबारा? हाँ नहीं, मैं आप ग्रुप पे आप चेक कीजिएगा, मैं आपको जो है ना क्या नाम है, एक दूसरा इमेज सेंड करूँगी जिसको आपने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, एक स्टोरी लिखनी है एक पैराग्राफ में कि आपको क्या समझ आ रहा है। सही है? मिस इस इमेज पर नहीं लिखनी स्टोरी। आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, मैं वहाँ पर सेंड किया, इस पे लिखना है। क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस कर लिया ना, तो इसलिए काफी बच्चों ने बता भी दिया इसके बारे में। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज बताए, कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज बताए। अच्छा, ओल्ड वुमेन को देख के लग रहा है कि उसने हेड कवर किया हुआ है और she is thinking something, ठीक है, कुछ सोच रही है, ठीक है। एंड बेचारी जो है ना कुछ ऐसे ही सोच रही होगी कि जाहिर सी बात है बुरी है कि मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ या कुछ भी करते, ठीक है। एंड मुझे तो ये लड़का लग रहा है, पर आप लोग कह रहे हो कि लड़की है, तो इतने छोटे बाल लड़की के तो हो सकते हैं, बट नॉर्मली लड़कों के होते हैं, तो मुझे तो लड़का नहीं लग रहा मिस, ये लड़की ही है, ये वुमेन है। है। वुमेन है? मिस मुझे भी ये मैन ही लग रही है। यस मिस मिस फीमेल है मेरे ख्याल से, ये लड़का नहीं है। अच्छा, female है, सही।
अच्छा ये नहीं मीन्स अगर पिक्चर को देखा जाए ना, पिक्चर को देखा जाए तो ये वुमेन ही होगी, क्योंकि एक वुमेन को देखकर ही वो सोचेगी ना, वो एक लड़की को देख कैसे कैसे सोच सकती है पर कि मेरी तो मतलब कि बात किसी तो जमाने में सुनो ऐसी खूबसूरत। ऐश्वर्या, वो बूढ़ी औरत इसको नहीं देख रही है, तुम्हें नहीं लग रहा है वो बूढ़ी औरत हमें देख रही है ना? हो सकता है एग्जैक्टली मिरर में खड़े हो, मिरर में खड़े उसने होंगे। लिपस्टिक भी लगाया है। हाँ लिपस्टिक लगी हुई है, आईब्रोज भी बनी हुई है, तो इसका अगर मतलब ये है। मिरर अगर मिरर में खड़े होंगे ना तो वो ऐसे ही देखेगी ना। हाँ नहीं, मिरर में आप इतना भी ज्यादा फैंटेसाइज मत करो, मुझे तो लग रहा है सामने खड़े हुए हैं, सामने कोई चीज है, या तो कोई अच्छी खूबसूरत सी लड़की होगी जिसको देख के सोच रही होगी कि काश मैं भी इतनी प्यारी होती, या फिर कोई कोई अच्छा गाड़ी देखी होगी तो सोच रही होगी काश मेरे पास भी होती, या किसी स्ट्रांग बंदे को देखने के बाद बोल रही होगी कि काश मैं भी जैसे स्ट्रांग होती। ये मैम मुझे इसकी कोई रियल स्टोरी भी तो होगी ना, आपको ये पता तो है? हाँ ये मैं आपको बता दूंगी अगर मुझे पता चल जाता है, मैंने इसको सर्च नहीं किया। वैसे एक ये भी हो सकता है कि ना इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई हो और जो पीछे खड़ी हुई है वो सोच रही है कि अब मैं इसको मनाऊं तो मनाऊं कैसे। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, पर ये हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, लड़ाई हो गई है। अब ये देखिए ना, आप कोई एक बंदा बोल रहे हैं शादी शादी रिश्ता देखने आए, इसका मतलब ये है कि भाई वो अलग अलग स्टोरी, कोई कह रहा है लड़ाई की भी है, कोई कह रहा है कि बेचारी अपने जो है ना बुढ़ापे को लेके सोच रही है। अगर आप देखें ना, अब हम वी ऑल ह्यूमन, पर अब इसको देखने का परसेप्शन कितना डिफरेंट है, कोई किसी के दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, किसी के दिमाग में कैसे बट थॉट आ मिस रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात है जिसके बारे में ये इस लड़की के बारे में सोच रही हो। बिल्कुल हो सकता है, ये जो इसके साथ इसकी कुलीग है, ये जो भी है पार्टनर, इसके बारे में कुछ बातें सोच रही हो, क्योंकि वो आगे आगे चल रही है, आगे खड़ी हुई है और ये पीछे रही हुई है, तो जरूर ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रही है, किसी चीज को लेके परेशान है। तो मैम ये सोचने के ऊपर ही नजर आ रहा है बिल्कुल कि हाँ आर्ट में ऐसा होता है कि जितना मतलब अगलीनेस होते हैं उसको एक सोच के दायरे में देखा जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये उसकी सोच को प्रेजेंट किया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज, फिर से वही बात, जस्ट बिकॉज कोई बंदा या बंदी जो भी हो, वो अगर खूबसूरत जरूरी नहीं है कि हम उसको यही बात लेके बैठे कि वो अच्छा ही सोच रही होगी। क्योंकि आर्ट्स में हमेशा जो अगलीनेस होता है, स्पेशली जब वो अगर बैक साइड पे आए, तो इट्स मोर लाइक अ थॉट, वो इंसान की जहनियत की जाविये में आता है। बिल्कुल, अब जैसे कि कोई बोल रहा है कि ये शादी में किसी लड़के को देखने आए, उसके माइंड को नहीं देखते उसके माइंड को किस तरह से परसीव करेगा कि यार ये जो बंदा है ये बड़ा लाइवली सा है, न्यू थिंग्स स्टार्ट करने वाला है, रिलेशनशिप को वैल्यू मैम करता ये है। बिल्कुल एक हो सिनेरियो, ये हो सकता है, हाँ फिर जगह दूसरा कोई भी हो कोई सकती है, बोल रहा तो है कुछ भी कि हो सकता है, लेकिन ये सोच हाँ, तो दूसरा किसी ने बोला कि फाइट हुई थी, अब वो सोच रही कि मैं ऐसे कैसे बनाऊं। अब उससे ये परसीव हो रहा है कि ये जो इंडिविजुअल है ये हार्मोनी पे बिलीव करता है, टीम वर्क पे बिलीव करता है, क्योंकि मनाने की बात तो वही करेगा ना जिसको परवाह होगी और जो चाहेगा कि नहीं यार अगला बंदा मान जाए, ठीक है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ नहीं रखा, तो उससे ये परसीव हो रहा है कि देखो ये जो इंडिविजुअल है ये हार्मोनी पे बिलीव करता है, कोऑर्डिनेशन पे और कॉपरेशन पे। और जो दूसरा एक है वो कोई बोल रहा है कि क्या नाम है, वो ये सोच रही है कि मैं इस जितनी प्यारी नहीं हूँ, तो वो कंपैरिजन, स्टेटस कॉन्शियस कि मेरे पास ये नहीं है उसके पास ये क्यों है, कॉम्पिटिटिव दिमाग है उसका। तो आप देखिए ना कि डिफरेंट लोगों का जिस तरह इंटरप्रिटेट किया है पिक्चर को, ठीक है, उस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट माइंडसेट। अगर कोई कोई ये बोल रहा है कि देखो इसके पास मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, ये देखो ये औरत कोई प्यारी है, या सामने जिसको भी ओल्ड वुमन देख रही है, तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर आ गया कि भाई मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए है, या फिर मैं क्यों नहीं मेरे पास। एक कॉम्पिटिटिव लोग इस तरह से सोचते हैं, ठीक है, ये जो लोग कहते हैं कि हमारे पास भी सब आ जाए, क्योंकि जब आपके पास वांट होती है तो आप चीज़ों को अचीव करते हैं। बट अगर आप कह रहे हैं कि फाइट हुई भी है और मनाने के बारे में सोच रही है, तो ये अभी आप के पास क्या आ गया, आप टीम वर्क में आ गए हैं कि आप बिलीव करते हैं कि हमें
मिलजुल के और साथ रह के काम करनी चाहिए। तो आप ये देखें कि आपकी क्लास में ये जो 4-5 बच्चों ने आंसर किए, किसी डिफरेंट फीडबैक आए और डिफरेंट स्टोरी को की समरी डिफरेंट निकल रही है। तो इससे हम जो है ना अंदाजा लेते हैं कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो कैसी है, लीडरशिप स्टाइल है, टीम वर्क पे बिलीव करने वाली है, या फिर क्या नाम है कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी है, या फिर क्या नाम है नेगेटिविटी बहुत है, या पॉजिटिव बंदा है, या बहुत पैशन वाला है। ठीक है, किस तरह से ये इंडिविजुअल है, ये किस तरह से, अब जाहिर सी बात है ये एक सिचुएशन है। ठीक है, इस सिचुएशन को इसने किस तरह से परसीव किया। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज आती है वो भी एक सिचुएशन ही होती है और हर इंडिविजुअल उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत से लोग इस तरह से बोलते हैं कि काली बिल्ली काट के चली गई रास्ता, अब तो बैड लक हो गया। ठीक है, बट यही चीज बहुत से लोग डिफरेंट हो सकता है। एक इंडिविजुअल को के सामने से ब्लैक कैट गुजरे तो वो कहे कि यार ये बैड लक हो गया, किसी दूसरे के सामने से गुजरे तो वो एक्साइटेड हो जाए, देखो वाओ कितनी प्यारी ब्लैक कैट है। किसी और के सामने से गुजरे तो वो कहे कि पहले ब्लैक कैट को जाने दो, फिर मैं चली जाती हूँ, चला जाता हूँ। तो हर बंदा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है हर चीज को। ठीक है, अब जैसे कोई किसी के लाइफ में हर्डल्स होती है, कोई बंदा डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, कोई डिफरेंट, किसी के हाथ लाइफ में कोई डिफिकल्टीज होती है। तो हमेशा ये लोग बोलते हैं ना कि हमारी रिएक्शन पे बहुत डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, कोई टारगेट अचीव कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, मुझे इसमें सक्सीड होना है, टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग कहेंगे कि मुझ पर बर्डन हुआ हुआ, मैं ओवर स्ट्रेस्ड हुआ हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे फेलियर हो गया है, ये मैं ये जॉब स्विच ऑफ कर लूँगा। तो डिफरेंट थॉट्स आते हैं। तो हर बंदे का जो थिंकिंग स्टाइल है, जो थॉट है, जो रिएक्ट करता है चीज़ों को, वो डिफरेंट होता है। तो उसी से जो है ना उसकी सक्सेस या फेलियर मेजर्ड होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसी को देख के जो है ना डिसाइड करती है कि ये जो इंडिविजुअल है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है। क्योंकि जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, अब हमारे पास टाइप ऑफ वाइजिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, क्राइटेरियन वाइजिलिटी एंड कंटेंट वाइजिलिटी। सही है, तो हमारे पास अच्छा सर का मैसेज आ जाता है ना, और क्या नाम है सर क्लास का बोलते हैं, आप मुझे फौरन से बता दीजिएगा, हम क्लास में ही वाइंड अप कर लेंगे। वैसे हमारे पास 2-3 मिनट रहता है। ठीक है, अच्छा क्राइटेरियन वाइजिलिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, अ टाइप ऑफ वाइजिलिटी बेस्ड ऑन शोइंग दैट स्कोर्स ऑन द टेस्ट प्रेडिक्टर आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक प्रेडिक्टर हो गया, एक क्राइटेरियन आ गया। आप लोग को पता है प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन क्या होता है हमारे पास? प्रेडिक्टर वो होता है जिसकी हायरिंग हो रही होती है। ठीक है, और क्राइटेरिया वो होता है जो बेंचमार्क सेट किया होता है उसको फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 1 मिनट रह गया है और 1 मिनट में हम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, और आप लोगों को मैंने 2 असाइनमेंट्स दिए हैं, एक में हमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्या नाम है सिलेक्शन लिखना है, और दूसरा जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक पिक्चर जो है ना दी है उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना आप मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करा दीजिएगा। और प्लीज एक्सक्यूज मी टीचर, आप दोबारा रिपीट कर दें कि असाइनमेंट में क्या क्या बनाना है। बेटे सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्शन लिखनी है। ठीक है, कि क्या सिग्निफिकेंस है सिलेक्शन की। ठीक है, सिग्निफिकेंस करनी है। और दूसरे में जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड